नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम चौथी कक्षा हिंदी का जो पाठ है आपका पापा जब बच्चे थे, इस पाठ के पीछे एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर डिस्कस करने वाले हैं। पाठ इससे पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। हमने शब्दार्थ पाठ का पठन पिछली वीडियो में कर लिया था। उम्मीद है पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा, इससे कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा। चलिए प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा और क्यों? पापा ने बहुत सारे काम सोचे थे। उन्होंने कुत्ता बनना सोचा, उन्होंने चौकीदार बनना सोचा, उन्होंने अभिनेता बनना सोचा, उन्होंने वायुयान चालक बनना सोचा, फिर शंटिंग वाला, आइसक्रीम वाला, चरवाहा। उनमें से आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगा और कारण भी आपको बताना है। इस पार्ट के जितने भी प्रश्न हैं वो आपके लिए है। आप चाहे तो उनका उत्तर अपनी तरफ से दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये आपको एक आंसर बता रही हूँ कि जो आंसर आप सोच के दे सकते हैं। आपके उत्तर इनसे अलग भी हो सकते हैं। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, मुझे वायुयान चालक बनना सबसे दिलचस्प काम लगा क्योंकि वायुयान चालक बनकर मैं आसमान में उड़ने का मज़ा ले सकता हूँ। जैसा मैंने कहा, ये मेरा उत्तर है। अगर आपको कुछ और अच्छा लगा, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, अभिनेता बनना चाहते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है और क्या कहता है? फिर आप ही के लिए प्रश्न है, लेकिन आप इसका उत्तर ये लिख सकते हैं, हाँ मुझे भी घर में बताया जा सकता है मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मम्मी कहती है, जो भी आपकी मम्मी कहती है, मैं डॉक्टर बनूं। पापा कहते हैं मैं इंजीनियर बनूं। दादाजी कहते हैं कि नहीं तुम तो एयरफोर्स में जाना। दीदी कहती है तुम पायलट बनना, है ना। भैया कहते हैं तुम आईएएस ऑफिसर बनना। तो जो भी आपको घर में कहा जाता है वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अपनी मम्मी या पापा से बात करो कि जब वो बच्चे थे तो बड़े होकर क्या करने की सोचते थे। अब ये बात करके ही लिखना है आपको। मेरे पापा जब बच्चे थे तब उन्हें खेलने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए वह खिलाड़ी बनना चाहते थे। बाद में जब स्कूल में उन्होंने देखा सारे बच्चे टीचर का कहना मानते हैं तो उन्होंने टीचर बनने की सोची। फिर उन्हें लगा कि ड्राइवर बनने में तो खूब मज़ा है, खूब घूमने को मिलेगा। फिर उन्होंने सोचा कि वह पुलिस वाला बनकर सब पर रोब गाँठेंगे। और अगर कुछ उन्होंने सोचा हो, आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और क्यों उन्होंने ऐसा सोचा, क्या उन्हें ऐसा अच्छा लगा, वो भी आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अपने घर में किसी भी एक सदस्य से उसके बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो उसके काम को किस नाम से जाना जाता है। आपके घर में कोई भी एक व्यक्ति, आप उनसे पूछिए अगर कोई काम करता हो, वो क्या काम करते हैं और उसे क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक बच्चे ने लिखा है, मेरे अंकल एक ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें क्लर्क के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उस काम को अच्छी तरह करने में कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर हम क्लर्क की बात कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हैं। तो अगर आपको क्लर्क बनना है तो उस काम को अच्छी तरह करने के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना आना चाहिए, हिसाब किताब करना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाने की जानकारी होनी चाहिए। उन्हें अपना काम करने में किन बातों से परेशानी होती है। जब आपके क्लर्क जो अंकल हैं, बच्चे ने अपने अंकल से पूछा क्या परेशानियां होती है, तो जब वह किसी एक काम को कर रहे हो और बीच में कोई दूसरा काम लेकर पहुंच जाता है तब उन्हें परेशानी होती है। ओके, फिर से मैं बता दूं, ये सभी प्रश्न आपके लिए हैं। आप इनमें कुछ भी उत्तर लिख सकते हैं अपनी तरफ से अपने घर पर बात करके। अगला प्रश्न है, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, हमने देखा। तो चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है चौकीदार के अलावा? तो आपने देखा होगा डॉक्टर रात को जागते हैं, नर्सेज रात को जागती हैं, हमारे फौजी लोग जो हैं वो रात को जागते हैं, रेडियो जॉकी जो होते हैं, आरजे जिन्हें आप कहते हैं, अगर आप रेडियो सुनते हैं तो आप देखिए वो भी रात को जागते हैं, पुलिस वाले रात को जागते हैं। उसके अलावा आपके कॉल सेंटर में जो लोग हैं वो रात को जागते हैं। उसके अलावा अगर कोई मान लीजिए ट्रेन ड्राइवर है या फिर बस ड्राइवर है, इसको रात को ड्राइव करना है, ड्राइवर भी रात को जागते हैं आदि। उसके अलावा अगर आप किसी और को जानते हैं जिसके काम में रात को जागना पड़ता है, आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक। अगला प्रश्न है, पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में आपको बताना है। कोई है, मान लीजिए वो सुबह दूध बांटता है, फिर फैक्ट्री में काम करता है, शाम को दोपहर में किसी दुकान पे काम करता है। कोई अगर आप इसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो एक से ज़्यादा काम करता है या आपके घर में ही है कोई ऐसा व्यक्ति, तो उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आओ खेले शेख चिल्ली कहता है। एक गेम है जिसका नाम है शेख चिल्ली कहता है।
पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली, जो शेख चिल्ली कहता है बाकी सब बच्चों को वो करना है। शेख चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है, जो वो कहेगा वो आपको करना है। अगर आप नहीं करेंगे आप गेम से आउट हो जाएंगे। शेख चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाके नाक को पकड़ना है, सीधा नहीं। करके देखो आप कर सकते हो क्या। अपने दाएं हाथ को दाएं टांग के नीचे से ले जाकर दायां कान पकड़ो। दायां हाथ सीधा हाथ, राइट हैंड राइट लेग के नीचे से ले जाकर राइट कान को आपके पकड़ना है। शेख चिल्ली कहता है खड़े हो जाओ, खड़े होकर झुको, अपने हाथों से पैरों को छुओ, सिर अपने घुटने से लगाओ। तो ऐसे कुछ काम वो कहेगा जो आपको मानने होगा। अगर आप मानते हैं तो ठीक है, और नहीं मानते तो फिर आप खेल से बाहर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ क्या क्या सोच रहे होंगे, सही का निशान लगाओ। यह अफसर आखिर है कौन? ये शायद उन्होंने सोचा होगा अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, ये भी उन्होंने सोचा होगा। कुत्ता बनना बहुत कठिन काम है, ये भी शायद सोचा होगा। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। क्योंकि फौजी ने बात कही कि सोचना ज़रा कि इंसान कैसे होते हैं और क्या तुम सच में इंसान बने हो। और उसके बाद वो बिल्कुल हंसा या मुस्कुरा नहीं था, वो चला गया था। तो शायद पापा ने ये भी सोचा हो इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा होगा। इसके अलावा कोई बात आपको लगती है जो उन्होंने आपको लगता है कि पापा ने सोची होगी? शायद उन्होंने सोची होगी मैं अब तो मैं इंसान ही बनूंगा, मैं इंसान बनूंगा। या फिर क्या इंसान बनना इतना मुश्किल है, उन्होंने ऐसा भी सोचा होगा। ओके, अगला प्रश्न है, अगर पापा ने कहा मैं अपना ठेला मैं स्टेशन के पास खड़ा करूंगा, ऐसा पापा ने कहा था। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? अगर मैं पापा की जगह होती तो जो ठेला है वो बाज़ार में लगाती। क्यों? क्योंकि वहाँ बिक्री ज़्यादा होती, क्योंकि वहाँ ज़्यादा आइसक्रीम बिकती। मार्केट में आप जानते हैं आइसक्रीम बिकती, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और भीड़ भाड़ के इलाकों में ही चीज़ें बिकती है। ओके, अगला प्रश्न है, अगर तुम रेल में सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? लोगों के नाम आपको लिखना है। सबसे पहले वहाँ पर टीटीई आपको दिखाई देगा। टीटीई सिपाही, रेलवे पुलिस के जो लोग होते हैं वो भी दिखते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद कुली दिखाई देते हैं। उसके बाद कुछ मुसाफिर जो हैं जो एक से दूसरी जगह जा रहे हैं वो भी दिखाई देंगे। और कौन दिखेगा? और कुछ सामान बेचने वाले लोग दिखेंगे, सामान बेचने वाले आदि वाले आदि। ओके, ये लोग हमें आपको प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है आपका, परिवार। पापा के पापा को दादा कहते हैं, तुम इन्हें घर में क्या कहकर बुलाओगे? सबसे पहले पापा के पापा, पापा के पापा को आप दादाजी कहते हैं हम हिंदी में। पापा की माँ को हम दादी जी कहते हैं। पापा के बड़े भाई को ताऊ जी कहते हैं। पापा की बहन को बुआ जी कहते हैं। पापा के छोटे भाई को चाचा जी कहते हैं। माँ के पापा को नाना जी कहते हैं। माँ की माँ को नानी जी कहते हैं। जी ज़रूर लगाइएगा, इससे पता लगता है थोड़ा अच्छा इफेक्ट जाता है टीचर के ऊपर भी। माँ के भाई को मामा जी कहते हैं। माँ की बहन को मौसी जी कहते हैं, मौसी जी। और बहन के पति को जीजा जी कहते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे रिलेशंस के बारे में यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने वह का इस्तेमाल पापा की जगह हुआ है ना। पापा ने अभिनेता बनने की सोची, पापा जहाजी भी बनना चाहते थे, पापा की जगह उन्होंने और वह लिख दिया। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं, तुम, इस। और इन्हें हम क्या कहते हैं? अगर आपको व्याकरण पता है, इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ऐसे ही शब्द है, पाठ से आपको ऐसे 5 शब्द ढूंढ के लिखने हैं जैसे जो किसी और की जगह इस्तेमाल हुई हो। उनसे पहला, और उनसे फिर वाक्य भी बनाना है। तो पहला शब्द है आपका उनसे, जो पाठ में इस्तेमाल हुआ है। और उनसे से आप क्या वाक्य बनाएंगे? राधा ने उनसे बात की, उनसे बात की। अगला शब्द है आपका उनका,
उनका इरादा अटल था, उन्होंने पक्का इरादा कर लिया। रवि उनका छोटा भाई है। उसके बाद उन्हें, एक शब्द ये भी इस्तेमाल हुआ है पाठ में, उन्हें ये किताब उन्हें दे दो, उन्हें दे दो। कितने लिखने हैं? 5 शब्द लिखने हैं आई थिंक। एक शब्द इस्तेमाल हुआ है आपका यह मेरी पेंसिल है। एक शब्द है उसे गोलगप्पे पसंद है। ओके, तो ये आपके कुछ सर्वनाम हैं, पसंद है, और ये उनके वाक्य प्रयोग है। ये सर्वनाम और ये वाक्य प्रयोग। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन किससे तेज? सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है, कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है? आपको उनके नाम लिखने हैं कि कोई ये बहुत अच्छा करता है, कोई ये काम बहुत अच्छा करता है। जो बढ़िया कहानी गढ़ सके, अब ये तो अपने परिवार के बारे में आप ही ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। कौन है जो अच्छी कहानी गढ़ लेता है, बहुत जल्दी कहानी बना लेता है? कोई बच्चा। खूबसूरत कढ़ाई कौन कर सकता है? आपकी दादी, आपकी मम्मी, बुआ, जो भी। कलाबाजियाँ आप खा सकते हो अगर अच्छी अपना नाम लिख दो। दूसरे की एक्टिंग करता है, जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुनता है, जो सामने किसी भी चीज़ के बारे में 2 मिनट में बता सकता है, जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, जो कठिन पहेलियाँ सुलझा लेता है, जो ज़ोर से हंसता है, जो तरह तरह की आवाज़ें निकालता है, जो सही या माप वजन या माप बता देता है, जो बढ़िया एक्टिंग करता है, जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ बना लेता है। तो कौन ये काम करते हैं? आप ये लिखेंगे। तुम किस चीज़ में माहिर हो ये भी बताएंगे। नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। जैसे पापा के पास जवाब हमेशा तैयार रहता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे, चालाक थे, क्योंकि जवाब तैयार रहता था। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि पापा जो है कुछ तय नहीं कर पाते थे। पापा या फिर आप लिख सकते हैं भ्रम में पड़ जाते थे, या फिर पापा इरादा बदलते रहते थे। ऐसा लगता है कि पापा इरादा बदलते रहते थे। आगे है, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दूंगा। ऐसा लगता है कि पापा बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चों से प्यार करते थे। ओके, अगली लाइन है, रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूंगा। तो ऐसा लगता है कि पापा हमेशा काम करना चाहते थे, कि दिन में 2 काम भी कर लूँगा और रात को चौकीदारी भी कर लूँगा। फिर उनको काम करने का बहुत शौक था, हमेशा काम करते रहना चाहते थे या करना चाहते थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। अब प्रश्न तो नहीं है, एक कविता है आपकी बहुत अच्छी, उलझन। मन में उलझन है। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। उलझन है कि अब क्या करें। सुरेंद्र विक्रम जी ने कविता लिखी है, अच्छी कविता, आप याद कर सकते हैं। एक साथ 3 सुख, इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। 3 यात्री किसी शहर में से जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। तो पहले वाला कहता है, आहा सिक्का, हम सब ने इसे एक साथ देखा, इसलिए यह सबका है। हाँ हाँ, क्यों न हम कुछ खरीद कर आपस में बांट ले। ठीक है, पर क्या खरीदे? तो पहला कहता है, मेरा मन तो मीठी चीज़ खाने का कर रहा है। ठीक है, पर कई मीठी चीज़ें हैं, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। एक मिठाई ही बहुत है, ये कहता है, मुझे तो कई चाहिए, मुझे प्यास लगी है। अब एक को एक मिठाई चाहिए, एक को बहुत सारी चाहिए, एक को प्यास लगी है। ये अंकल इनकी बात सुन लेते, क्या बात है, आप क्यों झगड़ रहे हो? तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई। अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है, कुछ अंगूर खरीद लीजिए। अब देखिए, इसने कहा ये तो मीठे हैं, ये तो बहुत सारे भी है, और ये तो मेरी प्यास भी बुझाएंगे। उस बुज़ुर्ग ने इनकी समस्या जो है वो हल कर दी। एक चीज़ में इन्हें तीनों वो मिल गए। तो ये था आपका पाठ के प्रश्नोत्तर। उम्मीद है पाठ आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जल्दी इसकी वर्कशीट और क्विज़ भी अपलोड कर दी जाएगी।